जब रात गहरी नींद में डूबी होती है, तब एक अदृश्य शक्ति जागती है, आपकी सोच। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूं जो आपकी किस्मत की दिशा ही बदल सकता है। अगर आप सिर्फ 21 बार दिल से ये कहें, मैं भाग्यशाली हूं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएगा। ये कोई कल्पना नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं, यह उस गहरे सच की शुरुआत है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी एक ऐसा चमत्कार बन सकती है जो आपने केवल सपनों में देखा था। लेकिन सावधान, यह वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उनके लिए है जो सच में बदलना चाहते हैं, जो टूट चुके हैं, हार चुके हैं, पर अब और रुकना नहीं चाहते। क्योंकि अब जो मैं कहने वाला हूं वो आपके भीतर छिपे उस योद्धा को जगा देगा जो अब तक सोया हुआ था। अगर आप तैयार हैं तो आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर झांकिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक रीप्रोग्रामिंग है आपकी किस्मत की। मैं भाग्यशाली हूं, सिर्फ 3 शब्द, पर अगर आपने इन्हें ईमानदारी से अपनाया तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ शब्दों से किस्मत बदल सकती है? तो जवाब है नहीं, शब्दों से कुछ नहीं बदलता जब तक वो आपके अवचेतन मन में ना उतरे। लेकिन जब आप इन्हीं शब्दों को बार बार दोहराते हैं तो वे आपके भीतर गहराई से उतर जाते हैं और वहीं से शुरू होता है असली चमत्कार। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात को कोसते हैं और दूसरे वो जो हर सुबह उठते हैं और ब्रह्मांड से कहते हैं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं पैदा ही विजेता बनने के लिए हुआ हूं। पहला इंसान हार मान लेता है, दूसरा जीत की घोषणा पहले ही कर देता है। और ब्रह्मांड वो वही बनाता है जो आप खुद को कहते हैं। शब्द कर्म से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि शब्द ही कर्म को जन्म देते हैं। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग इस वक्त टूटे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए, रिश्तों से परेशान, खुद से नफरत करते हुए। और हो सकता है आपके भीतर की आवाज कहती हो, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं उस आवाज को जवाब देता हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। अगर आपने ये वाक्य 21 बार सच में अनुभव किया तो वही दुनिया जो आज आपको नजरअंदाज कर रही है, कल आपको पहचान देगी, सम्मान देगी और शायद वो सफलता भी लौटाएगी जिसे आपने खो दिया था। ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। साइंस कहती है कि आपका दिमाग एक रिपीटिंग मशीन है। जो भी आप बार बार दोहराते हैं वो आपके बिलीफ सिस्टम में बदल जाता है और बिलीफ सिस्टम ही आपके जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए जब आप 21 बार कहते हैं मैं भाग्यशाली हूं, तो आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, सफलता के लिए, प्यार के लिए, समृद्धि के लिए। यह वाक्य आपके भीतर की नकारात्मकता को जला देता है। लेकिन एक चेतावनी है, अगर आप इसे टालते रहें, अभी नहीं कल कर लूंगा, तो किस्मत भी टलती है। हर रात एक नया मौका लेकर आती है, जो उसे पकड़ता है वही विजेता कहलाता है। तो अब और मत सोचिए, अभी बोलिए, यहीं बोलिए, आंखें बंद करके बोलिए, मैं भाग्यशाली हूं, और देखिए कैसे पूरा ब्रह्मांड आपकी तरफ मुड़ने लगता है। आपका अवचेतन मन एक अदृश्य सुपर कंप्यूटर की तरह है। ये हर उस विचार और हर उस भावना को रिकॉर्ड करता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक। जब आप कहते हैं मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, या फिर मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन उसे एक सच्चाई मान लेता है, बिना किसी सवाल के। ये मन तर्क नहीं करता, ये सिर्फ आपकी दोहराई गई बातों को सच मान लेता है और फिर वही बातें आपकी जिंदगी की दिशा बन जाती हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, जब आप कहते हो मैं भाग्यशाली हूं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक कमांड दे रहे होते हो। ये कोई आम वाक्य नहीं है, ये एक कोड है, एक ऐसा कोड जिसे अवचेतन मन आंख बंद करके फॉलो करता है। अगर आप इस वाक्य को 21 बार पूरी श्रद्धा से दोहराते हैं, तो ये कोड आपकी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग बन जाता है और फिर आपके जीवन की हर घटना उसी प्रोग्राम के अनुसार चलने लगती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने ही शब्दों से अपनी किस्मत बिगाड़ रहे हैं, या आप ऐसे वाक्य चुन रहे हैं जो आपको उठाते हैं, आपको नई शक्ति देते हैं? ये केवल आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से भी साबित है।
साइंस इसे कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आप अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं। कैसे? रिपीटिशन से। जब आप कहते हैं मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं भाग्यशाली हूं, बार बार, तो आपके दिमाग में नए न्यूरल नेटवर्क बनने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपके फैसले और आपकी आदतें बदलने लगती हैं। तुम्हारे शब्द सिर्फ वाक्य नहीं, मंत्र हैं। और जब इन्हें बार बार विश्वास और भावना के साथ बोला जाता है तो ये तुम्हारे अवचेतन को हिप्नोटाइज कर देते हैं। याद रखो, तुम्हारा अवचेतन मन ही तुम्हारी 95% जिंदगी को चला रहा है। तुम्हारे फैसले, व्यवहार, रिश्ते, पैसा, अवसर सब वहीं से नियंत्रित होते हैं। अब सोचो, अगर वही अवचेतन मान ले कि तुम भाग्यशाली हो तो क्या होगा? फिर तुम सही फैसले लोगे, सही लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, पैसा, सफलता और प्रेम खुद ब खुद तुम्हारे पास खिंचे चले आएंगे। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, इस वक्त तुम किस वाइब्रेशन पर जी रहे हो? क्या तुम शिकायत कर रहे हो, डर में हो, या फिर तुम हर दिन खुद को उठाकर कहते हो मैं भाग्यशाली हूं? क्योंकि याद रखो, जैसी तुम्हारी वाइब्रेशन वैसी तुम्हारी जिंदगी। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास देना चाहता हूं। इसे कहते हैं वाइब्रेशनल एम्बॉडीमेंट प्रैक्टिस। हर सुबह उठते ही सबसे पहले आंखें बंद करके 21 बार बोलो मैं भाग्यशाली हूं। दिन में कुछ भी अच्छा हो, छोटा या बड़ा, तुरंत बोलो क्योंकि मैं भाग्यशाली हूं। हर रात सोने से पहले दिन भर की अच्छी घटनाओं को याद करके कहो यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं भाग्यशाली हूं। लेकिन याद रखो, शब्द निष्प्रभ हैं जब तक उनमें भावना न हो। अगर तुम यह वाक्य सिर्फ मुंह से बोल रहे हो पर दिल में कुछ महसूस नहीं कर रहे तो वह सिर्फ एक आदत है, एक बोझ है जिसने कोई ऊर्जा नहीं। इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन। जब तुम खुशी, गम, डर या आभार महसूस करते हो तो तुम्हारे शरीर की कंपन बदल जाती है। अब सोचो, अगर तुम मैं भाग्यशाली हूं बोलते हुए अंदर से आभार और उत्साह से भर जाओ तो तुम्हारी ये ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड तक जाती है और ब्रह्मांड कहता है तू तैयार है, ये ले तेरी मंजिल। पर क्या होता है जब तुम कहते हो मैं अमीर बन रहा हूं पर भीतर से डरते हो, या कहते हो मेरी किस्मत बदल रही है पर दिल में संदेह होता है? तो यही डर, यही संदेह तुम्हारी अफर्मेशन को जहर बना देते हैं। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव शब्द नहीं चाहिए, चाहिए पॉजिटिव इमोशन, वो जो तुम्हारे दिल को कंपा दे, जिससे आंखों में चमक आ जाए और सीना गर्व से भर जाए। अब सुनो, संदीप नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव से था। घर की हालत खराब, सपने टूटे हुए, सब कहते थे तेरे बस की बात नहीं। एक दिन उसने एक वीडियो देखा, मैं भाग्यशाली हूं, 21 बार बोलो और चमत्कार देखो। उसने डर को बंद किया, सोचना बंद किया और सिर्फ महसूस करना शुरू किया। हर सुबह, हर रात मैं भाग्यशाली हूं, उसे यह वाक्य महसूस होने लगा। 3 महीने में उसे दिल्ली से एक कॉल आई। 6 महीने में वह अपने परिवार को गांव से शहर ले आया। क्या बदला? उसकी बाहरी दुनिया नहीं, उसकी भीतरी दुनिया बदली। और जब भीतर से ऊर्जा उठती है तो ब्रह्मांड भी झुक जाता है। अब सुनो, मैनिफेस्टेशन का असली सूत्र जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं वह है भावना। Affirmation plus deep emotion equals instant manifestation। इसका मतलब यह नहीं कि अगले ही पल कोई जादू हो जाएगा, बल्कि इसका अर्थ है कि आप खुद को उस ऊर्जा के स्तर पर ले जाते हैं जहां चमत्कार होना एक सामान्य बात बन जाती है। जब आप रोज कहते हैं मैं भाग्यशाली हूं और उसे पूरे दिल से महसूस करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को उस इंसान की तरह प्रोग्राम कर रहे होते हैं जो हर मौके को पहचान लेता है, हर संकट में समाधान ढूंढ लेता है और हर असफलता में सीख छिपी देखता है। अब मैं आपको एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसने हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। बैठिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लीजिए और फिर कहिए मैं भाग्यशाली हूं। लेकिन इस बार सिर्फ बोलिए मत, महसूस कीजिए। उन लम्हों को याद कीजिए जब कुछ अच्छा हुआ था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। उस खुशी को, उस कृतज्ञता को फिर से जिएं। अब उसी भावना में दोबारा बोलिए
मैं भाग्यशाली हूं। तुरंत आप देखेंगे आपकी आवाज बदल गई है, चेहरा चमकने लगा है, मन शांति से भर गया है। याद रखो, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी भावना है। दुनिया कहती है इमोशनल मत बनो, लेकिन मैं कहता हूं इमोशनल बनो, लेकिन मास्टर बनो। अगर आप डर से जुड़ते हैं तो डर ही आपका जीवन बन जाता है। अगर आप कृतज्ञता, विश्वास और उत्साह से जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए चमत्कार रचता है। अफर्मेशन को इमोशन से डिस्कनेक्ट मत होने दो। हर शब्द में आत्मा भरो, भावना भरो, ऊर्जा भरो, तभी वह बीज बनकर फल देगा। अब जानिए असली गुप्त मंत्र, विजुअलाइजेशन, यानी अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने जीना, मानो वह अभी हो रहा हो। जब बच्चा खिलौना चाहता है, वो कल्पना करता है, उसे खेलते हुए देखता है। जब कोई प्रेमी अपने प्यार के बारे में सोचता है, वह सिर्फ सोचता नहीं, वह हर पल को जीता है। इसी तरह जब आप कहते हैं मैं भाग्यशाली हूं, तो सिर्फ शब्द मत बोलिए, उस भाग्य को देखिए, महसूस कीजिए जैसे वो अभी घट रहा हो। क्योंकि दिमाग को फर्क नहीं पड़ता आप असल देख रहे हैं या कल्पना, वो सिर्फ उसी को सच मानता है जिसे वो बार बार देखता है। अगर आप रोज डर, चिंता और गरीबी की तस्वीर देखते हैं तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप सफलता, सम्मान और समृद्धि की छवियां देखते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसी राह पर ले जाएगा। विजुअल्स शब्दों से भी तेज असर करते हैं, और जब आप एफर्मेशन को विजुअलाइजेशन से जोड़ते हैं तो वह बन जाता है एक एनर्जी बॉम्ब। अब सवाल, मैं भाग्यशाली हूं बोलते समय क्या देखना चाहिए? तो सुनो, स्टेप बाय स्टेप। शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो, 21 बार कहो मैं भाग्यशाली हूं, धीरे, गहराई से, दिल से। अब कल्पना करो तुम्हारे फोन पर एक कॉल आ रही है, किसी सुनहरे मौके की। लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं क्या किस्मत है इसकी। तुम एक शानदार गाड़ी में बैठे हो, मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तुम्हारे माता पिता गर्व से कह रहे हैं हमारा बच्चा भाग्यशाली है। हर एफर्मेशन के साथ एक नई तस्वीर जोड़ो ताकि दिमाग उत्साहित बना रहे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों को सुनता है पर तस्वीरों को समझता है। जब आप बोलते हो मैं भाग्यशाली हूं और साथ में एक स्पष्ट चित्र बनाते हो तो वह बन जाता है एक मजबूत सिग्नल। ब्रह्मांड समझ जाता है इस व्यक्ति को पता है कि इसे क्या चाहिए, अब वह रास्ता बनाता है। लोग सिर्फ बोलते हैं पर उनके भीतर कोई छवि नहीं होती। यही सबसे बड़ी भूल है। विजुअलाइजेशन एफर्मेशन को डायरेक्शन देता है, वरना वो एक गुमनाम खत बन जाता है जिसका कोई पता नहीं। अब सुनिए एक सच्ची कहानी। प्रियंका एक लड़की मुंबई से स्ट्रगल कर रही थी, रिजेक्शन पे रिजेक्शन। फिर एक दिन उसने एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के बारे में सुना। उसने रोज सुबह करना शुरू किया, मैं भाग्यशाली हूं 21 बार। फिर 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को मंच पर देखा, तालियां, कैमरे, चमक, मुस्काने। 6 महीने में उसे एक बड़ा ब्रेक मिला। पहले एक विज्ञापन, फिर वेब सीरीज, फिर फिल्म। क्या यह जादू था? नहीं, यह ब्रह्मांड का जवाब था, एक स्पष्ट भावना और तस्वीर को। अब जब विजुअलाइज करो तो ध्यान रखो, अपनी सभी 5 इंद्रियों को शामिल करो। देखो दृश्य को पूरी स्पष्टता से, सुनो तालियां, आवाजें, प्रशंसा। महसूस करो हवा, भावनाएं, सूंघो उस माहौल की खुशबू। स्वाद लो, सफलता का स्वाद, जीत की मिठास। हर एफर्मेशन के बाद थोड़ा रुक कर महसूस करो, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। जब दिमाग अल्फा स्टेट में होता है तब यह सबसे ज्यादा असर करता है। एक विजन बोर्ड बनाओ जहां तुम अपनी मंजिलों की तस्वीरें लगाओ ताकि दिमाग दिन भर उन्हीं संकेतों में रहे। लेकिन याद रखना, अगर तुम विजुअलाइज करते वक्त सोचते हो पता नहीं होगा या नहीं, तो वही संदेह तुम्हारी प्रोग्रामिंग को तोड़ देगा। क्या यह होगा भी या नहीं? बस यही एक सवाल है जो आपकी पूरी प्रक्रिया को बेअसर कर देता है। विजुअलाइजेशन ब्रह्मांड के साथ संवाद करने का तरीका है, और अगर उसमें संदेह है तो यह संवाद टूट जाता है। याद रखिए, अगर सपना बड़ा है तो विश्वास उससे भी बड़ा चाहिए। अब समझिए अपने मस्तिष्क की शक्ति को। आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, तर्क करता है और निर्णय लेता है, और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड,
जो आदेशों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है। चेतन मन आपके जीवन का केवल 5% हिस्सा नियंत्रित करता है, जबकि बाकी 95% नियंत्रण अवचेतन के हाथों में है। यानी आप बाहर जो अनुभव कर रहे हैं वो भीतर के विश्वासों का ही परिणाम है। जो विचार, वाक्य और इमेज आप बार बार दोहराते हो वही आपकी किस्मत बन जाते हैं। जैसे बीज वैसा पेड़। अवचेतन मन वो जमीन है जिसमें आपकी एफर्मेशंस बीज की तरह बोई जाती हैं। जब आप रोज 21 बार बोलते हैं मैं भाग्यशाली हूं, तो आप अपने अवचेतन को धीरे धीरे रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। पर ध्यान रहे, यह एक दिन में नहीं होगा। सबकॉन्शियस कोई तर्क नहीं करता, वो पैटर्न पहचानता है। जैसे ही आप कंसिस्टेंसी, इमोशन और विजुअलाइजेशन के साथ दोहराव करते हो तो वो कहता है अब ये सच लग रहा है, चलो इसे हकीकत बना देते हैं। और वहीं से शुरू होता है असली चमत्कार। अब बड़ा सवाल, मेरा अवचेतन किससे भरा हुआ है? जवाब बहुत आसान है। जो बार बार आपके जीवन में हो रहा है वही आपके अवचेतन में बैठा है। बार बार धोखा मिला है तो अंदर अविश्वास है। पैसा नहीं टिकता तो भीतर गरीबी का डर है। लोग आपको हल्के में लेते हैं तो भीतर आत्मसंदेह है। तो अब समय है अपने सबकॉन्शियस को नया कोड देने का। अब जानिए 5 शक्तिशाली तकनीकें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। टेक्निक 1, अल्फा स्टेट एफर्मेशन। सुबह जागते ही और रात सोने से पहले जब मन अल्फा वेव्स में होता है, आंखें बंद करें और 21 बार गहराई से बोलें, मैं भाग्यशाली हूं। इस वक्त सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा खुला और ग्रहणशील होता है। टेक्निक 2, मिरर प्रोग्रामिंग। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं भाग्यशाली हूं। आपका अवचेतन आपकी आंखों की सच्चाई पहचानता है। वो शब्दों से ज्यादा आपकी नजरों पर भरोसा करता है। टेक्निक 3, इमोशनल एंकरिंग। हर अफर्मेशन के साथ एक पॉजिटिव इमोशन जोड़ो। गर्व, उत्साह, आभार या विजयी मुस्कान। भावना ही वो चिंगारी है जो अफर्मेशन को शक्ति देती है। टेक्निक 4, विजुअलाइजेशन रिप्ले। रोज रात सोने से पहले अपनी आंखों के सामने अपने सपनों की फिल्म चलाओ। मानो सब सच में हो रहा है। तुम सफल हो, धनवान हो, खुश हो। सबकॉन्शियस इसे हकीकत मान लेता है। टेक्निक 5, नेगेटिव ओवरराइड। जैसे ही कोई नकारात्मक सोच आए उसे एफर्मेशन से रिप्लेस करो। उदाहरण, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, इसे बदल दो। मैं हर दिन और ज्यादा भाग्यशाली होता जा रहा हूं। सबकॉन्शियस एक मासूम बच्चे जैसा है, जो सुनेगा वही मानेगा। इसलिए अपने शब्दों से उसे जहर नहीं, खाद दो। मत कहो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हर वाक्य या तो तुम्हारा जीवन बना सकता है या उसे तबाह कर सकता है। डॉक्टर एमिल कुए, फ्रांस के एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने हजारों मरीजों को बिना दवाओं के ठीक किया, सिर्फ एक एफर्मेशन देकर। डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। उन्होंने पाया कि जो लोग इसे दिन में 20 बार दोहराते हैं उनका सबकॉन्शियस खुद हीलिंग शुरू कर देता है। अब सोचो, अगर बीमारी तक ठीक हो सकती है तो किस्मत क्यों नहीं? सबकॉन्शियस को सिर्फ 3 चीजें समझ आती हैं। रेपिटिशन, बार बार दोहराना। इमोशन, गहरी भावना। इमेजेस, चित्र, दृश्य, कल्पना। अगर तुम मैं भाग्यशाली हूं दिन में 1 बार भी बोलो, पर इतनी गहराई, इमेज और इमोशन से बोलो कि रूह हिल जाए, तो सबकॉन्शियस जाग जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा मतलब है, जो सोचते हो, महसूस करते हो और बार बार दोहराते हो वही तुम्हारी तरफ खिंचता है। आपके विचार चुंबक हैं और आपके इमोशन उस चुंबक की शक्ति हैं। अगर दिन भर शिकायत, डर, गुस्सा है तो आप उसी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ब्रह्मांड को भेज रहे हो और ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी के लोग, मौके और घटनाएं भेजता है। लेकिन अगर आप रोज पूरे विश्वास, भावना और चित्रों के साथ बोलते हैं मैं भाग्यशाली हूं, तो आप ब्रह्मांड को एक नया सिग्नल भेजते हैं। और याद रखो, ब्रह्मांड गूंगा नहीं है, वो जवाब जरूर देता है। लोग पूछते हैं, अगर ये सच है तो गरीब गरीब क्यों रहते हैं? बीमार लोग ठीक क्यों नहीं होते? उत्तर सरल है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड को जो सिखाया है वही वो दोहराता है।
जो दिन भर सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, ब्रह्मांड उन्हें और ऐसे मौके देता है जहां पैसे की कमी महसूस हो। लेकिन जो सोचते हैं मैं धनवान हूं, पैसा मुझे पसंद करता है, वो मेरी ओर आता है, ब्रह्मांड भी वैसा ही सिग्नल पकड़ता है और रास्ता बनाता है। ब्रह्मांड कृपा नहीं करता, वो फ्रीक्वेंसी पहचानता है। जो तरंग तुम हर दिन भेजते हो, ब्रह्मांड उसी के अनुसार अवसर बनाता है, कभी किसी इंसान के रूप में तो कभी अचानक खुलते दरवाजों के रूप में। 1 मिनट आंखें बंद करो और सोचो, क्या आज तुमने ये सोचा आज का दिन अच्छा नहीं है, कोई मेरी कदर नहीं करता, मेरे साथ तो कभी कुछ सही नहीं होता? तो समझ लो तुम ब्रह्मांड को यही सिग्नल भेज रहे हो, मेरे साथ बुरा ही होना चाहिए। अब इस सिग्नल को बदल दो। हर सुबह खुद से कहो, हर दिन मेरे लिए भाग्य लेकर आता है, लोग मेरी इज्जत करते हैं, ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, मुझे हर दिन नए अवसर मिलते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल। ब्रह्मांड को वो संदेश भेजो जो तुम पाना चाहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्रिय करने के लिए 3 शक्तिशाली स्तंभ हैं। थॉट्स यानी विचार, जो सकारात्मक, स्पष्ट और बार बार दोहराए गए हों, जैसे मैं भाग्यशाली हूं, मेरा हर दिन पहले से बेहतर है, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। दूसरा है इमोशंस यानी भावना, शब्दों के साथ गहरा उत्साह, आभार और आनंद महसूस करना जरूरी है। बिना भावना के एफर्मेशन एक खोखला वाक्य है, भावना ही उसे ब्रह्मांड की भाषा बनाती है। और तीसरा स्तंभ है एक्शन यानी कर्म, मांगो फिर कदम बढ़ाओ। हेल्थ चाहिए तो खान पान और व्यायाम सुधारे, वेल्थ चाहिए अवसर को पकड़ो, सीखो, मेहनत करो। लोग कहते हैं मैं एफर्मेशन करता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है, फिर भी कुछ नहीं होता। सच ये है, होता है, पर तुम उसे पहचान नहीं पाते। ब्रह्मांड संकेत देता है, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी एक कॉल, एक किताब, एक सपना या कोई वीडियो। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर डाउट का शोर है तो तुम उन संकेतों को सुन ही नहीं पाओगे। याद रखो, ब्रह्मांड फुसफुसाता है, चिल्लाता नहीं। तुम्हें सुनना आना चाहिए। जब तुम कहते हो मैं भाग्यशाली हूं, तो यह सिर्फ वाक्य नहीं, एक आदेश है ब्रह्मांड को। हर बार जब तुम इसे 21 बार दोहराते हो, तब एक नई तरंग ब्रह्मांड की ओर जाती है, जो कहती है मुझे ऐसे मौके भेजो जहां मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर सकूं। और ब्रह्मांड उसका पालन करता है, क्योंकि वो तुम्हारा सेवक है, तुम्हारा दर्पण नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं, ये समय और तैयारी का विज्ञान है। बीज बोते हो, फल अगले दिन नहीं मिलता, पर अगर रोज उसे पानी, धूप और देखभाल दो तो वो निश्चित फल देगा। तुम्हारा काम है विश्वास करना, ब्रह्मांड का काम है देना। जब समय सटीक होगा वो देगा। अब जानिए 5 सिद्ध तरीके जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किया जा सकता है सक्रिय। पहला, एफर्मेशन रिचुअल। हर सुबह और रात 21 बार कहो मैं भाग्यशाली हूं, इसे आदत बनाओ। दूसरा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज कम से कम 5 चीजों के लिए आभार जताओ, जैसे मैं आभारी हूं आज की ताजी हवा के लिए, भोजन के लिए, एक मुस्कान के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड को सक्रिय करता है। तीसरा, विजुअलाइजेशन। दिन में 5 मिनट अपनी मनचाही जिंदगी को आंखों में देखो, जैसे वो सच में हो रही हो। चौथा, इंस्पायर्ड एक्शन। कोई भी सकारात्मक विचार या अवसर दिखे, उस पर तुरंत कदम उठाओ, यही ब्रह्मांड का संकेत होता है। पांचवा, लेट गो एंड ट्रस्ट। मांगो, महसूस करो और फिर छोड़ दो। हर पल डाउट न करो कि होगा या नहीं। डेस्पिरेशन यानी कमी की भावना ब्रह्मांड को भ्रमित करती है, उसे चाहिए भरोसा, प्रेम और समर्पण। अब बात आती है 21 दिन क्यों जरूरी हैं? ये कोई जादुई संख्या नहीं, ये विज्ञान है। ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स के अनुसार कोई भी नई सोच या आदत मस्तिष्क में स्थायी बनने में 21 दिन लेती है। अगर तुम 21 दिन तक मैं भाग्यशाली हूं को गहराई से सोचो, महसूस करो और बोलो, तो अवचेतन उसे स्थायी बना देता है। और एक बार जब भीतर बदल गया, बाहरी दुनिया खुद झुक जाती है। अब जानिए पूरा डेली रूटीन जो तुम्हारी किस्मत को कोड कर देगा। सुबह की शुरुआत, उगते ही आंखें खोलने से पहले 3 बार कहो मैं भाग्यशाली हूं, मेरा हर दिन चमत्कार से भरा है। मिरर एफर्मेशन। आईने में अपनी आंखों में देखकर 5 मिनट बोलो मैं आज वो करूंगा जो मुझे मेरे भाग्य के और करीब ले जाए। विजुअलाइजेशन। 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी डिजायर्ड लाइफ को देखो, मानो वह अभी घट रही है। दोपहर में रिचार्ज।
दिन के बीच में 5 चीजें गिनो जिनके लिए आज आभार है। कोई एक अच्छा काम करो, जैसे किसी को मदद देना, प्रशंसा करना। रात का समय, सोने से पहले 21 बार कहो मैं भाग्यशाली हूं, पर इस बार गहराई से, पूरी भावना के साथ। फिर विजुअलाइज करो कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो चुका है और उसी सोच के साथ नींद में जाओ। अब जानो एफर्मेशन के 3 जरूरी नियम। मैकेनिकल मत बनो, सिर्फ बोलो मत, महसूस करो। डाउट को बीच में मत आने दो। एक एफर्मेशन और फिर 10 शिकायतें पूरा असर खत्म कर देती हैं। और ब्रह्मांड के संकेत पहचानो। बदलाव धीरे आता है, किसी का मदद करना, अचानक कॉल आना, छोटी सफलता, ये संकेत हैं। अब सुनो एक सच्ची कहानी। रवि नाम का एक साधारण युवक, बेरोजगार, टूट चुका, निराश था। उसने YouTube पर एफर्मेशन की वीडियो देखी और खुद से वादा किया, 21 दिन तक रोज सुबह और शाम कहेगा मैं भाग्यशाली हूं। शुरुआत में कुछ नहीं बदला। दिन 8, एक पुराना दोस्त मिला जिसने फ्रीलांस काम दिया। दिन 14, उसी काम से बड़ा क्लाइंट मिला। दिन 20, अपनी पहली कमाई से माता पिता को उपहार दिया। और अब वो कहता है मैं ब्रह्मांड का खिलाड़ी हूं, जो सोचूं वही होता है। तो क्या आप भी तैयार हैं ब्रह्मांड से सीधा संवाद करने के लिए? तो आज से शुरुआत कीजिए। 21 दिन, 21 बार, हर दिन कहो मैं भाग्यशाली हूं और देखिए कैसे पूरी सृष्टि आपके पक्ष में झुक जाती है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने तो 21 दिन तक किया फिर भी कुछ नहीं बदला। तो 2 बातें याद रखो, कुछ न कुछ जरूर बदला होगा। ध्यान से देखो। शायद तुम पहले से शांत हुए हो, आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा है, या फिर किसी मुसीबत से बच गए हो। ये भी तो चमत्कार है। ब्रह्मांड ने तैयारी शुरू कर दी है, अब तुम्हारी तैयारी बाकी है। जो चीजें नहीं मिलती, शायद वो तुम्हारे लिए अभी सही नहीं, या फिर समय सही नहीं। डाउट मत करो, ट्रस्ट करो, क्योंकि अगर तुम केवल बोल रहे हो पर दिल से नहीं मान रहे तो वो शब्द असरहीन है। कभी एक दिन छोड़ दिया, कभी जब मन हुआ तब किया, इससे बदलाव नहीं आता। जब तुम एफर्मेशन करते हो और उसी के साथ शिकायतें भी करने लगते हो, तो तुम पॉजिटिव एनर्जी भेजने की बजाय उल्टा सिग्नल दे रहे हो। ध्यान रहे, 21 दिन के आखिरी 3 दिन सबसे मुश्किल होते हैं। वहीं पर तुम्हारा मन कहेगा क्या मैं फेल हो गया? लेकिन वहीं पर तुम्हें टिके रहना है, क्योंकि अक्सर सफलता उसी दरवाजे के पीछे होती है जहां हम आखिरी बार दस्तक देते हैं। अब तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। सब कुछ छोड़ दो और दोबारा उसी पुराने पैटर्न में चले जाओ। जारी रखो और अपनी जिंदगी को हर दिशा से चमकते देखो, या फिर खुद बदलो और दूसरों को सिखाओ ताकि तुम ब्रह्मांड के माध्यम बन सको। ब्रह्मांड भी वैसा ही है जैसे हम इंसान। जब तुम किसी को कुछ दो और वो शुक्रिया भी ना कहे तो अगली बार देने का मन नहीं करता। ब्रह्मांड रोज तुम्हें सांस देता है, रिश्ते देता है, सूरज देता है, खाना देता है। और अगर तुम हर समय शिकायत में डूबे हो तो वो और क्या देगा? जिसने हर चीज में आभार देखा, उसके लिए ब्रह्मांड ने ऐसे दरवाजे खोल दिए जो कभी बंद नहीं होते। अब बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की साइंस की। ये कोई भावुकता नहीं, ये एक वैज्ञानिक फार्मूला है। हार्वर्ड, UCLA और MIT जैसी यूनिवर्सिटीज ने साबित किया है कि जो लोग रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उनका दिमाग ज्यादा पॉजिटिव सोचता है, उनका स्ट्रेस घटता है, शरीर की हीलिंग तेज होती है और जीवन में नए मौके आने लगते हैं। ग्रेटिट्यूड रिवायर्स योर ब्रेन फॉर सक्सेस। अब जानिए कैसे थैंक यू यूनिवर्स एक चमत्कारी मंत्र बन सकता है। सुबह उठते ही सबसे पहले, आंखें खोलते ही बिना मोबाइल देखे बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं आज भी जिंदा हूं, मुझे एक और दिन मिला है। ये तुम्हारे दिमाग को पॉजिटिव मोड में ले आता है। नहाने के बाद मिरर के सामने खुद की आंखों में देखो और कहो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं स्वस्थ हूं, सुंदर हूं, शक्तिशाली हूं। फिर सोचो आज के लिए 5 चीजें जिनके लिए आभार है। जब भी कुछ अच्छा हो तुरंत बोलो। रास्ता खाली मिला, पार्किंग मिल गई, कोई मदद मिल गई, तुरंत कहो धन्यवाद यूनिवर्स। जितना ज्यादा तुम रिकॉग्नाइज करोगे उतना ज्यादा ब्रह्मांड देगा। रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करो। बिस्तर पर लेटकर 3 मिनट आंखें बंद करो और कहो, थैंक यू यूनिवर्स, आज के हर अनुभव के लिए, अच्छे के लिए और उन मुश्किलों के लिए भी जो मुझे मजबूत बना रही हैं। अब सवाल आता है, अगर कुछ नहीं मिल रहा तब कैसे धन्यवाद दें? यही असली परीक्षा है। जब सब उल्टा हो रहा हो, जब पैसे की तंगी हो, जब रिश्ते टूट रहे हों,
क्या तब भी तुम शुक्रिया कह सकते हो? अगर हाँ, तो समझो तुमने ब्रह्मांड की भाषा सीख ली है। धन्यवाद दर्द में सबसे उच्च आध्यात्मिक आवृत्ति है। अब सुनिए एक सच्ची कहानी। रीमा, दिल्ली की एक महिला, अकेली, डिप्रेशन में, नौकरी की चिंता में घिरी। किसी ने उसे सिर्फ एक मंत्र दिया, रोज 100 बार बोलो, थैंक यू यूनिवर्स। पहले उसे हंसी आई, पर 7वें दिन से छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। माँ का कॉल आया, ऑफिस में तारीफ मिली और 21वें दिन एक नई नौकरी का ऑफर। अब वह कहती है, मुझे चमत्कार चाहिए था, पर पहले मुझे अपनी भाषा बदलनी थी। शिकायत से धन्यवाद तक। अगर तुम थैंक यू यूनिवर्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो याद रखो, तुम हर दिन ब्रह्मांड को नेगेटिव सिग्नल भेज रहे हो। तुम्हारा दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम मोड में है। मौके आते हैं, पर तुम देख नहीं पाते। तुम्हारी एनर्जी लो रहती है और एफर्मेशन का असर घट जाता है। ग्रैटिट्यूड इज द फ्यूल ऑफ एफर्मेशंस। जब यह आदत बन जाए, तो ग्रैटिट्यूड को 3 लेवल्स पर लो। लेवल 1, जनरल थैंक्स, मेरे स्वास्थ्य, धन, प्रेम के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद। लेवल 2, स्पेसिफिक थैंक्स, आज मुझे मिले 100 रुपए के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद। मेरी शांतिपूर्ण नींद के लिए धन्यवाद। लेवल 3, फ्यूचर मैनिफेस्टेशन, मुझे मिलने वाली कार के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद। मेरे सपनों के जीवन के लिए धन्यवाद, जो पहले से ही रास्ते में है। ऐसे बोलो जैसे वो चीज तुम्हें मिल चुकी है, ताकि ब्रह्मांड को भी यकीन हो जाए। अगर आपको ऐसी ही गहराई से भरी, जिंदगी बदलने वाली बातें जाननी हैं, तो आपको द बुद्धा स्टोरी से जुड़ना ही पड़ेगा। अभी सब्सक्राइब करो द बुद्धा स्टोरी, ताकि अगली बार जब हम एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आएं, आप उसे मिस न करें, क्योंकि हर वीडियो आपकी भीतर की शक्ति को जगाएगा और आपको वो इंसान बनाएगा जो आप जन्म से बनने के लिए आए हैं। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।